क्या? चलिए देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है किसी भी तत्व का आवर्त वर्ग व ब्लॉक ज्ञात करना। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपको सिखाया है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, लिंक में डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखिए और फिर इसको जाके सीखिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया सबसे सोडियम, और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब हम इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। सबसे पहले हमने आपको मेन चीज सिखा दी है, तो ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p6 और लास्ट में आ गया 3s1। भैया आप अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खोल के भी रखें कि कहीं ऋषि मिश्रा गलत तो नहीं लिख रहे हैं, है ना। तो जब आपको ये पता होगा कि देखिए कंफर्मेशन बहुत जरूरी होती है जीवन में, किताबें आपका बहुत साथ देंगी। ठीक है, आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहां आपके लिए बुक बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको मार्गदर्शन के लिए कौन होगा, केवल बुक होंगी और बुक के अलावा कोई मार्गदर्शन करने वाला अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए मेरी बात को। ये आखिरी में क्या आ गया, 3s1 आ गया। चलिए अब आप इधर ध्यान दीजिए, ये हो गया 3s1। अब यहाँ बेटा लास्ट में हमने लिख लिया, क्या लिख लिया, 3s1। लास्ट वाला जो है वो लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अब थोड़ा जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर अगर s आ रहा है, ऊपर इलेक्ट्रॉन में s आ रहा है, तो इसमें कोई संख्या नहीं जोड़नी। क्या जोड़नी, कुछ नहीं जोड़ना, 0। अगर आपका P आ रहा है तो इसमें प्लस जो भी संख्या है उसमें क्या अलग से करना होगा, 12 ऐड करना होगा, और D में कितना करना होगा, +2 ऐड करना होगा। ठीक है, जोड़ देना। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ क्या जोड़ना है। यहाँ पर देखिए, अब मैंने लास्ट का ये लिख लिया, लास्ट का ही लिखना होता है। अब यहाँ लिख दूंगा मैं आवर्त, फिर लिख दूंगा मैं ब्लॉक, और फिर लिख दूंगा यहाँ पर वर्ग। अब आवर्त आपने हमेशा कहा था, बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे जो संख्या लिखी होती बिटिया वो क्या होता है, आवर्त। तो यहाँ कौन सा आवर्त हो गया, 3 आवर्त हो गया। अब ब्लॉक हमेशा 4 ब्लॉक होते हैं, मैंने बताया था। कौन कौन सा, S, P, D, F। तो देखो ये ब्लॉक है, कैसा ब्लॉक है, S ब्लॉक है, S ब्लॉक है। कैसा ब्लॉक है, S ब्लॉक है। S लिख दिया बेटा हमने, ठीक है। और वर्ग हमेशा जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं वही वर्ग होता है। तो एक वर्ग है, एक कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई संख्या हमको तो जोड़नी नहीं है, ये क्या हुआ, इसका वर्ग क्या हुआ, हुआ। और अगर ना विश्वास हो, इसके लिए मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल खोल के दिखा देता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि मैंने सही किया कि नहीं किया। एक मिनट बस होल्ड करिए। आपने बताया था, हाँ देखिए कौन सा आवर्त है बेटा, तीसरा। ये देखिए ये आ गया, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा आवर्त है जो तीर बना हुआ है। और कौन सा वर्ग है, एक। ये वर्ग है, खड़े डंडे क्या है सब, यानी पहली वाली लाइन। तीसरे नंबर में पहली वाली लाइन में देखो सोडियम आ रहा है, Na आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए Na आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए Na आ रहा है। तीसरी लाइन में पहले में Na आ रहा है, आ गया बेटा, बिटिया आ गया। ठीक है, इस तरह देखिए बिल्कुल हमने देखिए हम क्या हो गए, ग्राम पंडित हो गए एक प्रकार से। हमने बिल्कुल ऐसे इसको निकाल दिया कि अच्छा ये देखो ग्रह ऐसे चल रहे हैं, ये नक्षत्र है, ये देखिए हमने वैसे ही। यहाँ हम लोग कल्पना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट देख के बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जो ब्राह्मण होते हैं वो भी अपना जन्म पत्री देख के एग्जैक्ट पोजीशन लगाते हैं कि ये हाँ ये ग्रह इधर, ये ग्रह अगर ये इधर होगा तो इससे ये प्रभाव हो सकता है, ऐसे वो भी करते हैं। मगर हमको वो सब नहीं आता है, हमको ये सब आता है। ठीक है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब ये ब्राह्मण में है, ठीक है, हम उसमें नहीं है। ठीक, जिसका ज्ञान है, व्यक्ति को एक विषय का ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। 4 नाव में यात्रा करोगे तो हमेशा नाव आपकी डूबने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा सर थोड़ा। अच्छा यहाँ याद है सर, याद है। S में आपको 0 जोड़ना है, P में आपको और D में +2। बिल्कुल साइलेंट मोड पे हो जाइए, अभी लिखिए मत, अभी लिखने का काम कोई नहीं है किसी का। F में नहीं जोड़ना, नहीं। F की आवर्त सारणी स्थान निश्चित नहीं होता है, F 6ठे और 7वें में होता है, और नीचे F ब्लॉक में भी होता है, इस वजह से स्थान निश्चित नहीं होता, इसलिए F ब्लॉक का कोई हम आपको आवर्त वर्ग ब्लॉक नहीं बता सकते, क्योंकि वो उसका स्थान नहीं निश्चित है कि ऊपर रखा है कि नीचे रखा है। ठीक है, इस वजह से आप ध्यान रखो, उसका नहीं नीचे है मगर उसमें कुछ तत्व 1-2 ऊपर भी हैं। आप ध्यान दो मेरी बात को। अब बेटा यहाँ लिख लिया क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु कौन सा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये हो गया 3p5। देख लीजिए कितने परमाणु क्रमांक बचा है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बिटिया देखो सभी लोग, 1 2 2 4 6 10 2 12 5 17। देखिए अब ये हो गया 3p5,
लास्ट वाला हमने लिख लिया कि नहीं लिख लिया? अब बस यहाँ क्या लिख देना है हमको? आवर्त लिख देना है, ब्लॉक लिख देना है और वर्ग लिख देना। अब जिससे पूछे वही अपना दिमाग और मुंह खोलेगा। हमको बताओ ये क्या नाम है? श्रेया बिटिया, यहाँ पर आवर्त कौन सा है? 3, बिल्कुल सही। तीसरा, अब भैया रुक जाइए, हाँ तुम बताओ कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक लिख दिया। और भैया छोटे वाले बताएंगे वर्ग कौन सा है? बहुत आराम से सर 5। बिल्कुल गलत कर दिया। हमने कहा था 5 के अलावा आपको इसमें एक्स्ट्रा कितना जोड़ना पड़ेगा? कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 5 में 12 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 17। बैठ जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना जरूर। हाँ फिर से सुनिए बेटा, बहुत अच्छी बात है, आपने दोबारा पूछा। देखिए बेटा, ये आवर्त हमेशा आगे लिखा होता है, हमने 3 आवर्त लिख दिया। ब्लॉक हमेशा ये जो PSP होता है वो लिख दिया। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन चढ़े? 5 में हमने कहा है जब P आ जाए तो P में कितना एक्स्ट्रा जोड़ना है? तो 5 में 12 जोड़ दिया, कितना होगा? आज खोल के देख लेना जाने तीसरे आवर्त में और खड़े वाले डंडों में 17 नंबर में देखना है कि नहीं ये क्लोरीन की नहीं है कि नहीं। अल्लाह एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, अगर बिल्कुल आप दिखाई दे। देखो ये तीसरा आवर्त है, तीसरा ही तो है, और तीसरे आवर्त में 17 नंबर ये है। देखिए 17 नंबर में तीसरे नंबर को क्लोरीन आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो इससे हम लोग किसी भी तत्व का आवर्त वर्ग व ब्लॉक 1 मिनट में ज्ञात कर लेंगे, ज्यादा किसी के मोहताज नहीं होंगे। अब देखिए आपको पूरी आवर्त सारणी धीमे धीमे याद हो जाएगी, अभी से तैयार हो जाएगी। अब देखिए एक और देखिएगा, यहाँ पर कैल्शियम का देखिए, कैल्शियम का कितना होता है? 20। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये हो गया 4s2। देखो बेटा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। लास्ट वाला लेना है बेटिया, तो क्या ले लिया हमने? 4s2। ठीक है, इसमें आ रहा है, दिख रहा है? हाँ। ठीक है, अब देखिए मैंने लिख दिया आवर्त। अभी आप लोगों से कराएंगे ब्लॉक वर्ग सर बोर्ड पे। शीतल आवर्त कितना है? 4। वेरी गुड। मनप्रीत ब्लॉक कितना है? S ब्लॉक है। और वर्ग कौन सा है? वर्ग 2। क्यों इसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं? क्योंकि S में कुछ जोड़ना ही नहीं है। वेरी गुड, इसीलिए अभी 2 हो गया कि नहीं हो गया? इतना उतारिए फिर हम आपसे खुद कराते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये आपके सामने नाइट्रोजन लिखा है और नियॉन लिखा है। एनी को क्या बोलेंगे? नियॉन। इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रखा है दोनों का। यहाँ पर देखिए 2p3 आखिरी में आया। यहाँ पर दूसरा कौन सा आवर्त होगा? दूसरा होगा। ब्लॉक कौन सा है? P होगा। और यहाँ क्या है? 3। और भैया बताइए 3 है और P है 15। कितने जोड़ने को कहा है? 12। और 12 में 3 जोड़ दो का कितना हो गया? 15। कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, फिर से सुनिए भैया, फिर से बताएं। सही है, वेरी गुड। अब देखिए ये कौन सा आवर्त है? दूसरा। कौन सा ब्लॉक है? P। और P ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है? और P आ गया तो एक्स्ट्रा कितने जोड़ने का है? कितना जोड़ने का है? 18। तो ये कितना हो गया? 18 मतलब ये अक्री गैस है, इसका स्टक पूरा है। ठीक है, ये अक्री गैस है। लास्ट में जो 18 में आते हैं वो सभी अक्री गैस कहलाते हैं। समझ गए? और अक्री गैस कहाँ है? ये देखिए लिखा दो गुरुजी। अक्री, हाँ अभी लिखवा देंगे, अभी सब लिखवाएंगे। ये अक्री गैस है, लास्ट वाली। हाँ लास्ट वाले अक्री गैस। ठीक है, अभी परेशान ना हो, अभी सब लिखवाएंगे और सारणी भी पढ़ाएंगे इसको। और देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ, अब डी में कूद रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, स्कैंडियम का 21 और टाइटेनियम का होता है 22। अब देखिए, अब यहाँ डी का थोड़ा सा मसला अलग तरीके का है। तो यहाँ पर देखिए, पहले इनको बाद में नोट कर, इनको नोट कर लिया आपने? अब देखिए मेरा बेटिया यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये हो गया 3d1। ध्यान दीजिएगा, 2 2 4 सीधा दिख रहा, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 कितने होते हैं? और 18 2 और 20 21 हो गया कि नहीं हो गया? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इतनी चीज से हमें भी मतलब है।
कैसे मतलब और कुछ नहीं। लेना है। हाँ बस ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा सबका पिछला जो हमने पढ़ाया था वो देखिए आज काम कर रहा है। Yes, sir. बड़ा आनंद आ रहा है इस चीज को, ध्यान दीजिए। आवर्त में क्या है, हमने कहा था जब 3D वाला आए तो 3D के केस में हमेशा ये आपको जो 4 आ जाए, 3D से पहले 4 आ जाए तो इसका आवर्त हमेशा कौन सा लेना है, 4 लेना है। क्या लेना है? 4। अगर 3D दिख रहा है तो इसका आवर्त हमेशा आगे वाली संख्या जो 4 होगी वो लेनी होती। तो ये संख्या बड़ी होगी। हाँ 3D हो या सिर्फ D? नहीं, ये D आना चाहिए और D के 3D के पहले देखो 4 है बड़ा है, तो यहाँ संख्या बड़ी है कि नहीं, वो आओ। 5D होता हाँ तो वो उसमें अगर वहां पर होता ये 4D होता, ये 5 होता, 5/2, तब इसको लिखते हैं 5। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी बताएंगे उसको भी। अब देखिए यहाँ पर ब्लॉक कौन सा है, डी। ध्यान रखिएगा आपको आवर्त केवल लेना है, यस सर। बाकी ब्लॉक कौन सा रहेगा, डी, और वर्ग भी वही रहेगा। वर्ग कितना, एक। और एक में मैंने क्या जोड़ने को दो। कितना कहा? देखो कितना जोड़ो, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना है। एस में जोड़ना होता है प्लस, एस में कुछ नहीं, 0, और पी में प्लस 12 और डी में प्लस दो। Yes, कितना sir. बताया था, 2। तो भैया डी में आप बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। और कितने जोड़ने का, दो। कितना हो जाएगा, तीन। अब बेटर हुआ, अब समझ में आया। अब देखिए इसका देखिए सेम है, ये 21 है तो ये क्या है, 22। बस हम यहाँ 3D की जगह D2 कर, ये D2 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये हो गया 3d2। किसी प्रकार की कोई शैतानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया आवर्त, ये हो गया ब्लॉक, ये हो गया वर्ग। देखिए समझ में आना चाहिए, अगर समझ में आ रहा तो पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अब हमको बताओ कौन सा आवर्त है, 4। हमने कहा था कि 3D के पहले का 4 आ रहा है तो ये हमेशा आवर्त होगा। आवर्त 4 हो गया। डी। और ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक डी ही रहेगा, ठीक है। और रुक जाइएगा प्रिया, कितने वर्ग कितना होगा, क्यों, सर जी क्योंकि आखिरी में 2 है और एक्स्ट्रा कितना जोड़ने का, 2। तो हमेशा ध्यान रखिए इसमें 2 जोड़ा तो टोटल कितना हो गया, 4। समझ में आ गया? तो ठीक है, एक समझ, इसको नोट करो पहले। चलो समझ में आ रहा है बेटिया? यस सर। और ये पेपर में आया था, क्लोरीन वाला तुमने निकाला अभी, Cl वाला, हाँ। 17 वाला लिखा है। हाँ। तो वो दो देखो 17 वाला मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी बार आया है, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। में लिखा भी होता, वो तो बहुत सरल है। हाँ, तभी तो कह रहे हैं, देखो कितनी बार आया है और सरल है, फोकट के नंबर थे। नहीं, जब आपको पता होगा तो उसको फोकट हो जाएंगे वो। क्लोरीन का देखिए, इलेक्ट्रॉनिक आवर्त सारणी में वर्ग आवर्त ज्ञात करना है, 13 14 15 16 17 18 20, यानी किसी सन में उसने बकाया नहीं रखा है। इसमें ये कैसे पता चलेगा पेपर में कि ये वाला निकालना है या वो वाला, कौन सा, जैसे कि उसमें लास्ट वाली संख्या लेते थे 2p6, इसमें 2 संख्या लेते हैं डी वाले में, क्योंकि वो पूरा वर्ग नहीं। देखो मेरी बात समझो, यहाँ पर तुमको जब ये आखिरी में डी आ जाए तो जान जाना कि ये वाला चक्कर होगा इसमें। यस सर। और अगर लास्ट में तुम्हारे क्या आ जाए, पी आ जाए, तब कोई पी तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो F आएगा नॉर्मल नहीं। एफ आएगा नहीं। और यहाँ भी देखिए पी है, एस लास्ट में एस आ जाए या पी आ जाए तो यही लगेगा। तो फिर नॉर्मल चलना। यस सर। और अगर ये लास्ट में डी आ रहा है D और बोल पहले रहा फोर है है, तब ये वाला चलना। यस सर। ऐसे समझेंगे हम लोग। दादी से ना याद रखो। ठीक है, अब ध्यान रखो, ये हो गया। अगर सर लास्ट में डी आ जाए आगे 4 ना हो तो 4 जरूर होगा, परेशान ना हो, क्योंकि वो जरूर होगा, समझ गए? क्रम वाइज ही तो चलेगा। हाँ जरूर होगा, इसका कोई ना का शब्द नहीं है। सर रुक जाओ, ये मिटा रहे उस तरफ का मिटा दे, ये वाला। अच्छा अब देखिए यहाँ पर Mn मैग्नीज का होता है 25 और निकिल का होता है 28। ये दोनों डी वाले हैं। चलो खुद ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो और खुद ही इसका आवर्त वर्ग बताओ। चलो